नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आइए आज की प्रमुख अपडेट न्यूज़ देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती में टीजीटी जीव विज्ञान शामिल, जल्द ही जारी होगा संशोधित विज्ञापन। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला और सचिव को फॉर्म की त्रुटि सुधारने के मामले में विचार करने का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामला। कप्तानगंज के परिषदीय विद्यालय का निरीक्षण, 27 शिक्षक नहीं मिले। 112 स्कूलों की जांच में 27 शिक्षक रहे गैर हाजिर। बेसिक शिक्षा परिषद का है मैटर। कप्तानगंज के परिषदीय स्कूलों में मंगलवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे बीएससी। वहीं सेक्रेट पर संशोधन मुद्दे को लेकर दिवाली के बाद यानी दीपावली के बाद निर्णय लिया जाएगा। सचिव का बयान, जल्द ही राहत मिलने की भी है उम्मीद। तो आज की सुर्खियों में है, हाईकोर्ट में सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के ऑनलाइन आवेदन में डीएलएड के अंक दर्ज करने की गलती को सुधारने पर विचार करने का निर्देश दिया है। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि बघेल सर ने अभ्यर्थियों से कहा था कि जिन छोटे मोटे मैटर जैसे नाम और क्रमांक, इसके अलावा जो जाति और निवास को लेकर के कि दीपावली के बाद जल्द ही संशोधन के अवसर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दीपावली के कारण अधिकारियों की छुट्टी के कारण सभी एक साथ बैठक नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण अब दीपावली के बाद संशोधन मुद्दे पर जल्द बैठक होगी और संशोधन करने यानी जैसे जाति निवास का मैटर और क्रमांक का मैटर, इसके अलावा नाम में संशोधन के जिससे गुणांक प्रभावित ना हो उनको मौका दिया जाएगा। और चयनितों का अभिलेख सत्यापन 23 से होगा। इन अभिलेखों को लाना होगा अनिवार्य। तो एलटी ग्रेड में क्या क्या अभिलेख लगेंगे आपको बता दें। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, प्रमाण पत्र एवं स्नातक के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ। आरक्षण एवं निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की मूल छाया प्रतियां महिला अभ्यर्थियों होने की दशा में एलटी ग्रेड में भी देखिए यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि महिला अभ्यर्थियों की दशा में जाति निवास 17 मई 1984 के शासनादेश के अनुसार पिता पक्ष का बना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से एलटी ग्रेड में भी निर्देश दे दिया गया है, पिता पक्ष का ही होना चाहिए। नहीं तो अगर आप इन प्रमाण पत्र को नहीं लाएंगे तो आपको अदर स्टेट में डाल दिया जाएगा। सरकारी सेवक कर्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित और 2 बिना प्रमाणित फोटोग्राफ आवेदन पत्र के शीर्ष पर चस्पा करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक शिक्षा, स्नातक और अन्य अंक पत्र प्रमाण पत्र में नाम और पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय के नोटरी शपथ मूल पत्र में मूल रूप से प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे देखिए पिता पक्ष का मांगने का कारण क्या होता है कि अगर पिता का प्रमाण पत्र यहीं के होंगी, यूपी के होंगे तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। मान लीजिए अगर पिता दिल्ली में रहते हैं और बेटी की शादी यूपी में हुई है तो उस हिसाब से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो 23 नवंबर से शुरू होगा, 17 दिसंबर तक चलेगा और 16 तक बदल सकते हैं आप सीटेट के केंद्र। और प्रधानमंत्री ओली ने बिना किसी को बताए बदल डाला नेपाल का नाम। नेपाल जो कि संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य की जगह अब सिर्फ नेपाल लिखने को कहा है। और आरटीआई के माध्यम से खाली सीटों का ब्यौरा मांगने का क्रम जारी। अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से हमीरपुर के अलावा कई जनपद से मांगा लिस्ट। वहीं सरकार के बयान के बाद फौरी पुनरीक्षण की मांग की है अभ्यर्थियों ने कहा जब न्यायालय में सरकार मान रही है कि गलती हुआ है, विसंगति है, तो इसके लिए कमेटी गठित करी। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में कला शिक्षक की अर्हता का विवाद गहराया। कारण क्या है, 100 साल पुराने अर्हता नियम के विरोध में गरजे अभ्यर्थी। टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती में कला विषय का है मामला, यानी कि इस विषय के द्वारा 100 साल पुराने जो नियम है उसके द्वारा भर्ती किया जा रहा है। और एक और लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। मंडी परिषद के 45 पदों के लिए 261 अभ्यर्थी हुए सफल, यानी अब इन्हें आंसू लिपि टंकल के लिए चुना जाएगा और इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। और जीव विज्ञान व कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। प्राचार्य भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, मांगी गई आपत्तियाँ। तो आइए सचिव की फॉर्म की त्रुटि सुधारने के मामले में विचार करने का जो निर्देश दिया उसको देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी प्रयागराज को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन आवेदन में
डीएलएड के अंक दर्ज करने की गलती सुधारने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याची को 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने व सचिव को 2 माह में उसे तय करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय ने जजमेंट शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया गया था। बता दें कि जज ने ये पुराने फैसले को आधार मानते हुए निर्देश दिया है। याची का कहना था कि उसने ऑनलाइन आवेदन जब भरा था तब तकनीकी कारण से डीएलएड के अंक चढ़ गए थे, जिसके कारण उसको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया था, तो उसे दुरुस्त करने की अनुमति दी जाए। जबकि सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याची अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता है, एक बार फॉर्म जमा हो गया तो गलती सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। याची ने कुमारी वर्षा केस के हवाले से कहा कोर्ट गलती सुधार पर विचार करने का निर्देश दे दे। तो बेसिक शिक्षा न्यूज के अनुसार क्या हुआ था कि निषादगंज में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान, जहां पर अभ्यर्थियों ने 37,000 रिजर्व सीट जो है उसके फैसले और संशोधन के लिए एक साथ आकर के प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पर अपनी बात को रखा और कहा जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाए। इसके बाद जब बात हुआ तो पूरा आश्वासन दे दिया गया कि दीपावली ना होती तो संशोधन का ऑर्डर हो जाता। अधिकारियों के एक साथ बैठक नहीं हो रही थी क्योंकि 7 जिलों में उपचुनाव भी थे, जिसके कारण सभी कुछ अधिकारी वहाँ पे स्थित थे। तो जैसे ही दीपावली की छुट्टी खत्म होती है तुरंत ही इस पर मैटर पर के संशोधन का ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन इस संबंध में कोई फैसला लगातार छुट्टी होने की वजह से नहीं लिया गया। अच्छी खबर यह है कि जहाँ कोर्ट ने भी अधिकारियों से कहा है कि निर्णय लें, वहीं बघेल सर भी कह रहे थे कि छोटी मोटी त्रुटियों के लिए किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने अपना बयान दूसरी बार दिया। इससे पहले हुए किसी इस संशोधन के मैटर पर कोई बयान जारी नहीं करते थे। यानी उम्मीद अब यही है कि अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका मिल जाएगा जिसमें गुणांक प्रभावित ना होते हों। वहीं बेसिक शिक्षा न्यूज के अनुसार आदेश के मुताबिक पहले के तहत शिक्षकों को तय समय में कक्षावार उपलब्ध अध्ययन सामग्री को छात्रों को पढ़ाना होगा। शिक्षक को लर्निंग पासबुक में पढ़ाई की गई सामग्री को डेबिट क्रेडिट के खाते में भी दर्ज करना होगा।